क्या फायदा हुआ? जहां था वहीं आके खड़ा हो गया। ऊपर से 1 करोड़ों का कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर। समझ नहीं आ रहा क्या होगा। तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आई एम श्योर चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तुम आराम से ठंडे दिमाग से सोचो। अरे कोई रास्ता नहीं है फिजा, बंद गली में आके फंस गया हूं यार मैं। कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर। एक रास्ता है, एक रास्ता है फिजा। अगर मुझे कोई पैसे दे दे तो मैं वो सामान खरीद के पार्टी को डिलीवर कर दूंगा, है ना? लेकिन मुझे कौन देगा पैसे? कौन इन्वेस्ट करेगा इस फेल्ड बिजनेस में? क्या सोच रहा हूं मैं? क्या हो गया है? क्या करूंगा मैं? सुनो, तुम आराम से सोचोगे, कोई ना कोई हल निकल आएगा। फिजा मुझे अभी फैक्ट्री जाना पड़ेगा। अगर मैं फैक्ट्री नहीं गया तो सुबह तक ये बात मशहूर हो जाएगी। ये बात सबको पता चल जाएगी। कितनी रकम चाहिए? फिजा करोड़ों की जरूरत है, लेकिन अभी फिलहाल 50 लाख रुपए की जरूरत है। अचानक से मैं 50 लाख रुपए कहां से लाऊं? छोड़ो, मैं करता हूं कुछ ना कुछ। मैं अभी फैक्ट्री जाता हूं। अगर मैं नहीं गया तो इन 50 लाख रुपए के लिए मैं डिफॉल्टर हो जाऊंगा। मुझे जाना पड़ेगा। हमजा, आई डोंट नो यार। अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा लगता है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हैं। तीसरी बार कॉल कर रही हैं मुझे। जी जी, मैं रास्ते में हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बिल्कुल मामा, मुझे याद है। मैंने शाम को जल्दी आना है, आप बेफिक्र हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन उठा लिया। फिजा तो मुझे और फोन कौन करता है? एक तुम्हें तो मेरी फिक्र है। जब भी फोन ऑन करूं वो कर्जदार फोन करते हैं बस मुझे। अभी मैं फोन ऑफ रखता हूं। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है? वो जो फैक्ट्री वाले हैं ना, उन्होंने मुझ पे FIR कटवा दी है। यहां तक कि कल मेरे घर पे पुलिस ने छापा मारा है। शुक्र है मैं घर पे नहीं था, वरना मैं हवालात में होता। और क्या होगा? क्या करूं यार, बहुत परेशान हूं। क्यों फिजा? कभी कभार दिल चाहता है बस खत्म करूं ये काम, खुशी कर। क्या? सब प्लीज इस किस्म की बातें भी मत किया करो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। देखो प्लीज अपने आप को संभालो। मैं शायद तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ ना। ये लो, इसे रख लो, ये तुम्हारे लिए। क्या है? 50 लाख का भी ऑर्डर है। तुम्हारे पास कैसे है 50 लाख रुपए? मेरा हाथ में है, रखो। ऐसा तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे बेगैरत समझती हो? मैं तुमसे तुम्हारा हक में लूंगा। तो ये पैसे अभी तुम्हारे काम आ जाएंगे। तुम्हारे पास बाद में जब पैसे हो तो मुझे लौटा देना ना। टेक इट। वैसा तुम दोस्त हो, लेकिन आज तुम्हारा मुश्किल वक्त है, लेकिन कल तो मेरा था ना। तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मुझे कितना सपोर्ट किया है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती? अभी बैंक में पड़ा है, मेरे किस काम का है? तुम बाद में मुझे लौटा देना। ठीक है, मैं एक शर्त पे ये ले लूंगा तुमसे। क्या शर्त? कि फिजा, तुम अब से मेरे हर बिजनेस में मेरी इक्वल पार्टनर होगी। डन।
Thank you. You know, you have no idea how relieved I feel. प्लीज अब तुम रिलैक्स हो जाओ, ओके? या कुछ खाया भी नहीं है मैंने, पता नहीं। एक्सक्यूज मी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। गौसिया, तुम्हें पता है इस दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार था। मेरे मालिक का बड़ा करम है कि उसने मुझे आज ये दिन देखना नसीब किया। भाभी, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। बिल्कुल। अब हमें इन दोनों की खुशगवार जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हो बेटा? मैंने कहा था ना कि आज शाम को जल्दी घर वापस आ जाना। इस वक्त आ रही हो तो? I'm sorry अम्मा, ऑफिस में आज कुछ काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। आओ बेटा, बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ ठीक हूँ फूफो, बताइए। सोमी बेटा, वो हमने फैसला किया है कि तुम्हारी और रजा की शादी कर देते हैं। और गौसिया चाहती है कि बहुत सिंपली, बहुत सादगी से तुम्हें भी आके अपने घर ले जाए। ये बताओ बेटा कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सोमी, सोमी। जी, मुझे एतराज है। मैं रजा से शादी नहीं करना चाहती हूँ। सोमी, ये तो होना ही था, मुझे इसी बात का खदशा था। बदनसीब हूं मैं, जो खुदा मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका नहीं दे रहा। रजा, मैंने तुम्हें इतनी बार समझाया था कि उससे इतना बदगुमान मत हो। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। सोमी ऐसी नहीं है। मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी? मामा, कम से कम आप तो ये बात ना करें। सोमी के इनकार का जितना दुख मुझे हो रहा है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी मां हूं मैं, तुम्हारी कैफियत का मुझे अंदाजा है। दुखी भी हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मजबूर हो गई। सोमी का गुस्सा जायज है, जायज है उसका गुस्सा। हमने भी तो उसकी किसी बात को सच नहीं माना, सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया। रज़ा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मम्मा,
जो आप कर सकती थी आपने किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुमने क्यों मना कर दिया कि तुम रजा से शादी नहीं करोगी? क्यों नहीं करना चाहती उससे शादी? नहीं करनी ना अम्मा, तो बस नहीं करनी मुझे शादी। सोमी, तुम भूल गई हो कि वो तुम्हारा मंगेतर है? हाँ, अब नहीं है। भूल गई हैं आप? पुप्पो अंगूठी वापस लेकर आई थी और उसके बाद जो हुआ। कैसे भूल सकती हूँ मैं? सब याद है मुझे। तो जब आप नहीं भूल सकती अम्मा, तो मैं कैसे भूल सकती? देखो सोमी बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसका सबको दुख है, लेकिन उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भूल जाओ तुम भी बेटा, वो अपनी गलती की तलाफी करना चाहते तो हो। एहसास और तलाफी से अबू जान वापस आ जाएंगे। अगर आ जाते हैं वापस तो कर लेती हूँ शादी। प्लीज अम्मा, इस बारे में ना फिर से बात नहीं होगी। मुझे नहीं करनी शादी, तो नहीं करनी शादी। यार तुम पागल तो नहीं हो गई? ये किया क्या है तुमने? तो और क्या करती? कोई और ऑप्शन थी मेरे पास? तुम तो बड़े दावे किया करती थी रजा भाई से मोहब्बत के। तुमने मुझ पे शक करी हो? मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी रजा से मोहब्बत की थी? What kind of person is this, गजाला? Obviously मैं उससे मोहब्बत करती थी यार। कजन है मेरा, बचपन से रिश्ता हुआ है। उसके अलावा मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। लेकिन वो मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं करता। तुम क्या चाहती हो कि पूरी जिंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ गुजार दो जिसको मुझे बस कहना पड़े कि प्लीज ट्रस्ट करो, मैं जो कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ? क्या मैं इतना जिंदगी नहीं गुजार सकती? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही सोमी कि तुम उसके बगैर जिंदगी कैसे गुजारोगी? मुझे नहीं पता, मोहब्बत के बगैर इंसान कैसे जी सकता है रजा? मोहब्बत इतनी खूबसूरत चीज है। मोहब्बत इंसान को मजबूत करती है, एतमाद पैदा करती है, खुशी देती है, मुकम्मल करती है। मोहब्बत के बगैर तो इंसान अधूरा है, ना मुकम्मल, है ना? हाँ, पर मोहब्बत एक सहारे की मोहताज है, और वो है एतबार। और जिस मोहब्बत में एतबार ना हो, वो मोहब्बत साबित कदम नहीं चल पाती। मैं ये नहीं मानती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत पे पूरा भरोसा। मुझे हमारी मोहब्बत पे इतना फख्र है, इतना फख्र है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मैं तुम्हें जो कहती हूँ तुम मेरी बात मानते हो, मैं जैसा बोलती हूँ वो सुनते हो। हमारी मोहब्बत के बीच में बेएतबारी या बेएतमादी कभी भी नहीं आएगी, मुझे पूरा यकीन है। हमारी मोहब्बत हमेशा इसी तरह खूबसूरत रही। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारा ये फख्र हमेशा सलामत रहे और किसी भी किस्म की बेएतबारी हमारी मोहब्बत में ना आए। आमीन। आमीन। अच्छा खैर छोड़ो ये सारी बातें, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आलियान भाई से बात हुई? फिजा के बाद तो बहुत उदास होंगे वो। ऑब्वियसली, मोहब्बत खोने के बाद खुश कौन होता है? अब खैर ये बताओ कि मोना की देखभाल कौन करेगा? शुरू से बीबी जान ही संभाला करती थी मोना को। अब आलियान की जिंदगी में फिजा नहीं है तो आलियान शुड हैव मोर टाइम और प्यार देना चाहिए। और अब आलियान को किसी से झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। आई एम श्योर मोना को ओपनली वो प्यार भी कर सकता है और एक्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी बात हुई क्या आलियान भाई से? मिली हो तुम? हाँ, मिलती हूँ मैं, मोना को भी मिलने जाती हूँ। मोना बहुत अटैच है मुझसे। यार मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, आलियान मेरा तो हमेशा से दोस्त था, और अब जो कुछ हुआ है उसके बाद मेरी हमदर्दी तो ज्यादा ही बढ़ गई है आलियान से। मेक सेंस।
लेकिन मैं एक बात बोलूं, मुझे ऐसे लगता है फिजा ने ना बहुत गलत किया है। वो अकेले जिंदगी कैसे गुजारेगी यार। यार तुम्हें एक बात सच सच बोलूं, मुझे ना कभी कभी लगता है फिजा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि तुम खुद सोचो, पूरी बीवी अपना शौहर शेयर नहीं कर सकती, या कोई भी लड़की अपनी मोहब्बत नहीं शेयर कर सकती। बट देन आई डोंट नो, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आलियान को देखती हूँ तो दिल करता है कि आलियान का साथ दूं, फिजा को देखती हूँ तो आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड। फिजा इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मसरूफ रहना पड़ेगा। हाँ ये लो, यहां साइन कर। ये क्या है? अरे याद है मैं जब तुमसे पैसे ले रहा था तो मैंने तुम्हें कहा था हम 50-50 के पार्टनर्स होंगे, याद है? उसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन करो। मैं कह दिया ना, डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है फिर? मैडम बिजनेस में ना कोई जान पहचान नहीं होती। आप इसको साइन करें, आपको साइन करना होगा। हाँ भाई। अरे रुको तो सही, क्या कर रही हो? साइन कर रही हूँ ना, जैसे तुमने कहा। नोट पर पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद साइन कर लेना। तुमने पढ़ा है ना, बस काफी है। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। अब हम बिजनेस में 50-50 के पार्टनर्स हैं। थैंक यू। खैर चलो, ये डॉक्यूमेंट्स का हो गया मसला हल। अब जरा बिजनेस की बात कर लेते हैं। मैंने कुछ ऑर्डर्स भी कर लिए हैं, वो 1-1.5 हफ्ते में आ जाएंगे। बस हमें अब काम जल्दी से जल्दी शुरू करना है और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? मैं क्या हेल्प करूंगी? मैं इन मामलों में काफी इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। वो तो क्या हुआ, तुम साथ फैक्ट्री चलोगी तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, वहां जाके काम सीख लोगी। और वैसे भी घर पे बैठे बैठे तुम्हें उल्टे उल्टे ख्यालात आते रहते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि सुबह 10 बजे आऊंगा, तुम्हें पिक करूंगा और हम फैक्ट्री चलेंगे। रेडी रहना। ओके, आई विल बी रेडी। गुड। वैसे इस बात पे मिठाई खानी चाहिए, लेकिन तुम कॉफी पिला दो यार। पहले क्या थे? थैंक यू। मैंने कहा है गौसिया से कि रजा आ रहा हो तो उसके साथ आ जाए, बहुत दिन हो गए। लो, आ गया रजा। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। हे सोमी। हाय। कहाँ से आ रहे हो बेटा? घर से आ रहे हो या कि ड्यूटी से? मामी अभी तो घर से आ रहा हूँ, वो आज मेरी नाइट शिफ्ट है तो रात पे जाना है ड्यूटी पे। घर से आ रहे थे तो गौसिया को साथ ले आते, अच्छा होता ना। मामा को मैंने बोला था कि साथ आ जाए, लेकिन वो कह रही थी घर पे उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो बाद में चक्कर लगा लेंगी। चलो ठीक है भाई, उसका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाए। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? वो एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, वो करके आती हूँ। अच्छा सुनो, फरजाना से कहो कि रजा के लिए चाय बना दे। जी। और बताओ बेटा, कैसी जा रही है तुम्हारी नाइट शिफ्ट? ठीक जा रही है मामी, बस काफी हेक्टिक हो जाता है, लेकिन अब आदत सी हो गई। आई नो बेटा, मुश्किल है काफी। अच्छा, तो ये होगा मेन रूम। कैसा है? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। अभी वैसे फर्नीचर नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसा फर्निश कर दूंगा इसको। फिर भी अच्छा है। है ना? आओ ना तुम, यहाँ बैठो, कम।
ओहो भाई, क्या हो गया? ये तुम्हारी कुर्सी है ना? फिजा, ये तुम्हारी कुर्सी है, मेरी कुर्सी नहीं है। बैठो, सिट, कम। ओके, बस खुश? फिजा, आई वांट टू से समथिंग टू यू। अगर तुम नहीं होती ना, तो ना ये फैक्ट्री होती, ना मैं यहां खड़ा होता। तुमने मुझे डूबते हुए बचाया है। कभी कभार मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा। सब प्लीज, अब ऐसी बातें करके डोंट एम्बैरस मी। यू लाइक द फैक्ट्री? बहुत अच्छी, और मुझे तो लग रहा है कि ये अच्छा काम हो रहा है। हाँ, फिलहाल तो अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अब तुम आ गई हो तो अच्छा होगा। इंशाल्लाह। यू वांट टू हैव चाय? या। ओके, मैं बोलता हूँ, तुम बैठो। थैंक यू। रजा, मैं सारे घर में ढूंढ रही थी और तुम यहाँ बैठे हो। क्या बात है, परेशान? सोमी मुझे मुसलसल इग्नोर कर रही है, मेरी कॉल्स भी रिसीव नहीं कर रही। बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था, सोमी को और खुद को थोड़ा टाइम दो। अभी ये किस्सा गुजरे, इतना वक्त नहीं गुजरा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सब कुछ नॉर्मलाइज करने की तो कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन ले कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बेटा, मैं कह तो रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। मैं चाय बनवाती हूँ। देखे कितनी खुश है मोना। जाहिर है बेटा, मोना की जिंदगी तो अब शुरू हुई है। पहले बाप की शफकत से महरूम थी और अब माँ की मोहब्बत से महरूम हो गई है। ठीक कह रही हैं बीवी जान, मोना के मामले में मुझसे कोताही हुई है। सिर्फ मोना के मामले में? नहीं, सबके मामले में। खैर, जो हो चुका उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन देर से ही सही इस बात का एहसास मुझे हो गया कि मोना को मेरी सख्त जरूरत है। और अब ये बात हमेशा याद रखना। पापा, मैं ये वाला टॉय खरीद लूं? Why not? बिल्कुल। और मुझे आइसक्रीम भी खानी है। अच्छा, सारी फरमाइशें आज ही पूरी करवा लो। कम, बिल्कुल खा, लेट्स। और कुछ चाहिए तो बताओ, इधर उधर से। एनीथिंग एल्स? आओ देख लेते हैं। और बताओ कुत्सिया, क्या हाल चाल है? भाई इतने अरसे के बाद तुमने चक्कर लगाया, कहाँ गायब थी? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत थे, बस कुछ मसरूफियत थी। वो फिजा नजर नहीं आ रही, क्या कमरे में है? नहीं, कमरे में नहीं, वो अपने घर गई हुई है। अपने घर? उसने तो आलियान से खुला ले ली थी ना? हाँ, लेकिन घर तो फिजा के नाम पर है ना। अपने घर गई है। इतने बड़े घर में अकेली रहती है? अरे कुत्सिया, अकेली कहाँ है? देखो, सोमी चली जाती है उसे मिलने के लिए, या फिर मैं चली जाती हूँ, और अगर हम दोनों नहीं जाते ना तो वो हमसे मिलने आ जाती है। फिर भी उसकी इतनी उम्र तो नहीं है कि अकेली रहे, और ना ही रहना चाहिए। मैं तो समझती थी कि वो सामान समेटने जाती है घर में, लेकिन अब जाके पता चला कि वो वहां रह रही है। बुरा मत मानना सायरा,
मैंने अक्सर फिजा को उस घर में किसी लड़के के साथ आते जाते देखा है। क्या? अब ये क्या कह रही हैं आप? कौन सा लड़का? पता नहीं, खानदान का तो नहीं है और ना ही पहले देखा, बस आजकल ही नजर आ रहा है। मेरा मतलब है कि कब देखा था? कौन था? किसने देखा? आपने खुद देखा अपनी आंखों से? अरे भाई, फिजा के घर से ही तो आगे मेरा घर है, अक्सर आते जाते नजर पड़ जाती है। मेरे मियाँ कह रहे थे वो लड़का उच्चक्का सा है, ठीक नहीं है। अरे हाँ, वो जरूर फिजा का दोस्त होगा यूनिवर्सिटी का, वो ही मिलने आया होगा उससे। लो, दोस्त क्या जो बार बार आ जाता है, वो भी अकेले में। और मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जवान लड़की का मामला है, फिर लोग यही कहते हैं कि हमें पता नहीं चला या किसी ने बताया नहीं। अरे कुछ देखो, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। लो देखो, जरा दिमाग से निकल गया, बैठे बातों में भूल गई। मैं चाय का बंदोबस्त करके आती हूँ ना, अभी आई। क्या हुआ अम्मा, परेशान क्यों खड़ी? हाँ, वो खुद से आई थी, वो जो तुम्हारे अब्बू की खालाजाद है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उनका दिल कर रहा होगा आपसे मिलने का, तो इसलिए आ गई होंगी। अगर इतनी सीधी बात होती तो क्या मैं परेशान होती? फिजा का नया किस्सा लेकर आई थी वो। फिजा का किस्सा? क्या मतलब है इस बात का? मुझे इसी बात का डर था कि जवान लड़की है, उसका इस तरह से अकेले रहना ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी कभी किसी ने सुनी है। अब देखो क्या हुआ। बता रही थी कि उसने फिजा के घर में किसी लड़के को देखा है। देखो, कुत्सिया जिस लड़के का जिक्र कर रही थी, सोच रही हूं कि आखिर वो लड़का है कौन। वो कहीं आलियान का जानने वाला तो नहीं? और कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिजा को कोई मिल गया है। सोमी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, मुझे जवाब दो। सोमी? जी अम्मा, नहीं, मुझे कैसे पता होगा? और आलियान के जानने वाले कैसे जा सकते हैं फिजा के घर? आप फिजा से खुद क्यों नहीं पूछ रहे? मैं थिंक यही करना होगा, बात करती हूँ मैं उससे। सलाम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। फिजा, कहाँ हो तुम बेटा? तुम अभी आ सकती हो? अब सुनो, अगर तुम घर पर हो तो मैं आ जाती हूँ। अभी क्यों? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी मुझे। तो कहे ना। फ़ोन पे बात नहीं कर सकती हूँ ना। तुम प्लीज़ ऐसा करो कि पॉसिबल हो तो आ जाओ अभी, और अगर अभी नहीं आ सकती तो कल सुबह आ जाना। बताए ना मुझे, सब ठीक तो है? हुआ क्या है? मैंने कहा ना, आओगी तो बता दूंगी। अच्छा चले, ठीक है फिर, हाफिज। क्या हुआ? क्यों बुला रही तुम्हारी अम्मी तुम्हें? पता नहीं, लेकिन आवाज से लग रहा है कि जैसे कोई जरूरी बात हो सकती है। अच्छा, तो चलो अभी चलते हैं उनके पास। नहीं, उन्होंने कह दिया ना कल सुबह, मैं सुबह में चली जाऊं। क्या हुआ? मेरे साथ जाने में कोई इशू है क्या? कैसी बातें कर रहे हो हमजा? एक तुम ही तो हो जिसने मेरा साथ दिया जब मेरे अपनों ने भी मुझे धोखा दिया है। तो क्या बात है फिजा? कल जाऊंगी, पता चल जाएगा। ओके? ओके। चाय ठंडी हो जाएगी वरना।
तुम्हें बताया तो था मैंने, फिजा किसी और से मिलती है। और सच तो है, मुझे सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है। हम में लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो इस नौयत के नहीं थे कि हम अलग हो जाए। मैंने बात अभी किसी से की नहीं है कि फिजा किसी से मिलती है, लेकिन मेरे दिल में बात है। हमारे दरमियान कोई तीसरा आ गया तभी ये बात इतनी बढ़ गई है, वरना से पहले आज तक मैं हमेशा उसे इस्लामाबाद का बोल कर जाता था, वो एतबार कर लेती थी मुझे। तो आपने ये बात फिजा से क्यों नहीं की? कैसे करती? तो लड़ झगड़ के घर बैठ गई, तलाक मांग रही है मुझसे, कैसे कर? और तुम तो ये बात खुद देख चुकी हो कि रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं बनते। खैर जो भी है, फिजा को मैंने उसके हाल पे छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। नहीं प्लीज ऐसे ना कहें आलियान, आपको पता है वो बेवकूफ है। जिंदगी में उसने आज तक कभी कोई सही फैसला किया है? वो तो अपने पे अजाब लेकर आ रही है, नुकसान पहुंचा रही है अपने आप को। हम ही हैं सिर्फ जो उसको अक्ल दे सकते हैं। प्लीज आप इस तरह की बात नहीं करें। खैर फिलहाल तो आपको अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, मोना पे फोकस करना चाहिए। मोना बड़ी हो रही है, बीबी जान कब तक ख्याल रखेंगी उसका? क्या सोचा है आपने? अब मैं ही हूं जो भी है, संभालूंगा मोना को, कोशिश करूंगा। मम्मी अब बताएं, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात थी जिसमें आपने मुझे इतनी रात को फोन किया? मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई कि क्या हो गया है। तुम्हारी तो एक रात की नींद तबाह हुई है ना, हमारी तो हर रात की नींद तबाह बर्बाद होकर रह गई। ये जो तुम्हारी परेशानी है ना, इसे जरा साइड पे रख दो और मेरी बात का साफ साफ जवाब दो। क्या हो गया है? ये किस लड़के से मिल रही हो तुम आजकल? सोमी ने बताया आपको? रहा नहीं गया उससे? सोमी को मत इल्जाम दो, क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? अरे इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है, तुम अभी भी उसमें शक कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें फिजा। तो कौन है जिससे मेरी इतनी फिक्र हो गई है कि मेरी चुगलियां लगा रहे हैं आपको? कुत्सिया ने बताया मुझे, उसने देखा था तुम्हें किसी लड़के के साथ। कौन है ये लड़का? मम्मी जो आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी के साथ ऐसे नहीं घूम रही। क्या आप नहीं चाहती कि मैं काम करूं, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं? ये जो आलियान के पैसे ये कब तक इस्तेमाल करती रहूंगी मैं? किसी ना किसी दिन तो खत्म ही होने हैं ना। तो मुझे सोचना है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं सस्टेन कर सकूं। मैं किसी की मोहताज तो नहीं होना चाहती। कहीं जॉब कर रही हो तुम? नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसकी गारमेंट की फैक्ट्री है, मैं उसके साथ पार्टनरशिप में जा रही हूँ। मैं तुम्हारे किसी ऐसे दोस्त को नहीं जानती हूँ, क्या कम से कम मेरी नजर से कोई नहीं गुजरा अभी तक। आलियान का जानने वाला है क्या? मैं उसको कॉलेज से जानती हूँ, वो कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ा है, फिर वो बाहर चला गया, बहुत सालों तक उसने बाहर काम किया है, अब वो वापस आया है और यहाँ बिजनेस कर रहा है। फिजा गलत फैसला कर रही है, उसे उस घर में वाकई तन्हा नहीं रहना चाहिए। फिजा ने पहले कभी किसी की सुनी है जो अब सुनी? अब तो खानदान में भी सब तरह तरह की बातें कर। अम्मा इतनी परेशान रहना शुरू हो गई, ऊपर से वो कुत्सिया खाला, उन्होंने भी आकर इतनी बातें की। अजीब अजाब डला हुआ है घर में। वाकई बात तो है परेशानी की। सुनो, तुम रजा से बात करो कि वो फिजा को समझाए। उन दोनों की तो काफी बनती, हो सकता है वो उसकी सुन लो। कैसी बात कर रहे हैं आप? रजा से मैं कैसे बात कर सकती हूँ? ओह, आई नो। सोमी, वैसे तुम्हारा रजा के बारे में फैसला गलत है, हो सके तो अपने फैसले पर नजरसानी कीजिए। प्लीज, ये आपने आज कहा, आज के बाद मत कहिए। मुझे इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करनी। Okay. और आप मुझे एक बात तो बताएं, कुत्सिया खाला को मेरी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी करने की क्या जरूरत है? मैं तो उनके खानदान के किसी भी बंदे के बारे में कुछ भी नहीं कहती। रिश्तेदार है वो हमारी। अरे उसने तुम्हें देखा किसी के साथ तो बातें कर रही है, और कुत्सिया को छोड़ो, कोई और भी देखेगा तो बातें करेगा ना। और तुम बताओ मुझे,
क्या पूरी दुनिया से लड़ोगी तुम? जी मामा, अगर कोई इस किस्म की गलत बात करेगा तो मैं लड़ूंगी उनसे। आपको भी कुत्सिया खाला को जवाब दे देना चाहिए था, बेहतर यही होता। गलत कुत्सिया ने नहीं कहा है, बल्कि गलत तुम कर रही हो। क्या ऐसा गलत किया मैंने? क्या कर रही हूँ मैं? मम्मी आप चाहती क्या है आखिर? देखो फिजा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम यहाँ मेरी नजरों के सामने रहकर मेरे घर में करो, ताकि कोई तीसरा तुम पे उंगली ना उठा सके। मम्मी ये पॉसिबल नहीं है, और आप भी जानती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तुम जाओ, जाके अपने घर में रहो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे उस घर में कोई भी किसी भी वक्त नहीं आ सकता, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकती? आप क्या यहाँ बैठ के मुझ पर नजर रखेंगी, पैरा लगाएंगी मेरे घर का? करूंगी, क्यों नहीं करूंगी? अरे माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो फिजा, जैसे जिंदगी तुम गुजारना चाहती हो ना, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती।